हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिगुफ्ता कासमी, अ सेकंड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे बचे हुए 7 दिन में आप जो है नीट की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और ज़्यादा बूस्टअप कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के लिए। क्योंकि अब मैटर नहीं करता कि आपने अब तक क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा, अब मैटर करता है कि ये 7 दिन आप कैसे यूटिलाइज करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट वाइज अप्रोच करेंगे कि कैसे आपको बायोलॉजी के लिए पढ़ना है, कैसे आपको केमिस्ट्री के लिए पढ़ना है और कैसे आपको फिजिक्स के लिए पढ़ना है। अब ये बात आप सबको पता है कि बचे हुए 7 दिन में कोई भी बच्चा जो है कंप्लीट सिलेबस नहीं पढ़ सकता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोग को ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, क्या हमें 7 दिन में पढ़ना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें और क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, मैं पहले भी बताई थी कि बायोलॉजी के एनसीईआरटी के चैप्टर्स को रीड करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ें। ये नहीं कि आप पूरा चैप्टर लगे हुए हैं, पढ़े जा रहे हैं। अगर आपकी रीडिंग स्पीड बहुत स्लो है तो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब वो पॉइंट्स जो आपने मतलब आपके दिमाग से निकल जा रहा है बार बार, जैसे कि कोई पर्टिकुलर चीज़ है जो आप बार बार पढ़ते हैं लेकिन फिर भी आप हर बार भूल जा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें आपको इन लास्ट 7 दिनों में पढ़नी है। उसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन है? वो क्वेश्चन जो कि आप लोग के टेस्ट पेपर के टाइम पे गलत होते थे। मॉक टेस्ट आप लोगों ने दिए होंगे, आप लोगों ने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाए होंगे, तो वो सारे क्वेश्चंस जो आप लोग के गलत होते थे, चाहे वो सिली मिस्टेक्स के कारण हो, चाहे ओएमआर फिलिंग के कारण हो, चाहे आप लोगों की रीडिंग मिस्टेक के कारण हो, वो सभी क्वेश्चंस को आप लोग को एक बार ज़रूर देखना है इन बचे हुए 7 दिन में। अपनी सिली मिस्टेक्स पे वर्क कीजिए, क्योंकि सिली मिस्टेक्स जो है ना वो ऐसी चीज़ होती है कि इंसान बार बार करता है। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, अब आप लोग पूरा तो नहीं पढ़ सकते हैं तो एटलीस्ट आप लोग को पता होगा कि आप लोग यहाँ यहाँ ज़्यादा गलतियाँ कर सकते हैं या फिर इस टाइप की गलतियाँ कर सकते हैं, तो आप लोग को अपनी गलतियों पे वर्क करना है। क्योंकि यार गलती अगर बार बार रिपीट हो रही है ना तो कहीं ना कहीं फॉल्ट आप में है, आप उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हो। तो अपनी सिली मिस्टेक्स पे पूरा का पूरा एक बार ध्यान दे के देखो, आप लोग के ज़रूर मार्क्स में इंप्रूवमेंट होगा। अब बात करेंगे ऐसे बच्चों की जो कि बहुत फास्ट रीडिंग कर सकते हैं और एनसीईआरटी को वो उनको लगता है कि वो जो है 7 दिन में अलॉन्ग विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एनसीईआरटी भी पूरा रिवाइज कर सकते हैं। तो उनको मैं कहूँगी कि आप एक बार फास्ट रीडिंग लगा सकते हैं। आप पूरा का पूरा एनसीईआरटी अगर जल्दी से जल्दी कवर कर सकते हैं तो एक बार कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके बायोलॉजी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, आप सबको पता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। और हर पार्ट को अलग अलग टाइप से अप्रोच करना चाहिए। खास करके अब जब बहुत कम दिन रह गए हैं तो यहाँ पे मैं आप लोग को बताऊंगी कि आप लोग को किस सब्जेक्ट में किस तरीके से फोकस करना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप सबको पता है कि सब कोई कहता है कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एनसीईआरटी में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी में जो रिएक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, आप पूरा एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते, आप सारे टाइप के रिएक्शंस नहीं पढ़ सकते, अब बस 7 दिन है आप लोग के पास, तो आप जो एनसीईआरटी में रिएक्शंस दिए हैं आप उनको बहुत अच्छे से पढ़िए। क्योंकि हो ना हो ऐसा होता आ रहा है कि ना जो सेम होता है एनसीईआरटी में दिया वो एग्जैक्टली एकदम कॉपी पेस्ट हो जाता है नीट के एग्जाम में, तो वो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो आपको उनको एटलीस्ट देख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी कौन से, जो मार्क किए हुए हैं, मार्क किए हुए क्वेश्चंस मतलब आपने गलतियां की होगी, चाहे सॉल्व करने में गलती हो चाहे रीड करने में गलती हो, तो ये सेम बायोलॉजी की तरह ही है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आपने जो मार्क किया हुआ है उन्हीं को करना है। सिली मिस्टेक्स पे ध्यान देना है, सेम एज बायोलॉजी, क्योंकि सिली मिस्टेक्स हर सब्जेक्ट में होती है और सिली मिस्टेक्स के कारण ही नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा होती है। तो इन 7 दिनों में आपको नेगेटिव मार्किंग कम करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, ये हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कम्प्लीटली एक्सेप्शंस पे बेस्ड होती है और बच्चे जो है ज़्यादा गलतियाँ किस पे करते हैं, एक्सेप्शंस में, क्योंकि उनको एक्सेप्शंस याद नहीं होते हैं या फिर वो लोग ना बहुत सारा मतलब दूसरे दूसरे बुक से पढ़ लेते हैं, तो मेन चीज़ पढ़ना ही वो लोग भूल जाते हैं। तो आपको अब क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उन एक्सेप्शंस पे ध्यान देना है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको अपने इनऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर हैं उनमें जो एक्सेप्शंस हैं, खास करके जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एनसीईआरटी में जो दिए हुए हैं उन्हीं पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप लोग को देख लेना है एक बार कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो वो सब आप लोग को देख लेना है। और जहाँ पे आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रखे होंगे, मॉक टेस्ट दे रखे होंगे, उसमें जो गलतियाँ हो रखी है उन गलतियों को एक बार देखना है। तो जिन बच्चों ने अलग कर रखी है अपने गलतियों के लिए अलग से नोटबुक बना रखी है, मैं हमेशा बोलती थी कि आप लोग नोटबुक बनाइए, वो काम आएगा। लास्ट के टाइम पे आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस हो जाता है, बच्चा नहीं पढ़ पाता है। तो ठीक है, तो जिन लोगों ने नोटबुक बना रखी है बहुत अच्छी बात है, सिर्फ उस नोटबुक को रिवाइज कर लीजिए। जिन्होंने नहीं बनाई है कोई बात नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालिए, उनको सॉल्व कीजिए।
और नहीं तो आपने जो जिस भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज़ मतलब दिया था उनको मतलब एक बार देख लीजिए, उसमें क्या क्या गलतियाँ आप लोग करते आए थे वो सब आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो सिली मिस्टेक्स पे ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा बहुत मतलब फिजिक्स के जैसा होता है, ऑलमोस्ट फिजिक्स के जैसा ही होता है। ठीक है, तो उसमें कुछ थ्योरी वाला पार्ट तो होता नहीं है इतना। तो आप लोग को क्या करना है, उसके लिए मैंने बोला था कि एक फॉर्मूला कॉपी आप लोग को बनाना है। ठीक है, तो नहीं भी बनाया है तो आपके पास नोट्स है या फिर आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो भी आप लोग के पास जितने भी फॉर्मूला है हर चैप्टर में आपको उनको देख लेना है। ठीक है, पूरा पूरा नहीं पढ़ना है। आपने अब तक जो पढ़ा नहीं पढ़ा उनको एक बार साइड कर दो। अभी के लिए मैं बता रही हूँ 7 दिन बचे, एक बार सारे फॉर्मूला सारे जो है डाटा सब कुछ अच्छे से एक बार देख लो। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, तो फॉर्मूला नोटबुक आपको पढ़ना है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में वही टेक्निक वही मार्क किए हुए क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, जहाँ गलतियाँ बार बार हो रही है उनको देखना है, जो मॉक टेस्ट दिया है उनमें जो गलतियाँ हो रही है उनको देखना है। क्योंकि यार अब 7 दिन बचे हैं, आप अगर सोच रहे हो कि आप सब कुछ पढ़ लोगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा, और कोई एक सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते हो कि सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ लिया और नीट का एग्जाम देने चले गए। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। सबसे बेहतर तरीका यही है, हर सब्जेक्ट के लिए यही तरीका है कि आपने जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट दिया है, जो भी मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, सब में जितनी गलतियां अब तक हुई है उन सबको एक बार देखो। क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और गलतियां भी रिपीट करते हैं बच्चे, तो फिर गलतियों पे ध्यान दोगे ना तो फिर कम से कम नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, अब लास्टली हम बात करेंगे फिजिक्स की। तो फिजिक्स जो है लगभग फिजिकल केमिस्ट्री की तरह ही इसका अप्रोच रहेगा। ठीक है, वही फॉर्मूला नोटबुक आप लोग को पढ़ना है। जिन्होंने फॉर्मूलाज अलग से लिख रखे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखे थे कोई बात नहीं, नोट्स में से देखिए, गूगल पे सर्च कीजिए, बहुत जगह मिल जाता है। नहीं तो आप सिंपली जो है अपने नोट्स में से ही देखिए। ठीक है, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ रहेगा तो फिर आपको जो है अच्छा रहता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि ये तो मेरे ही नोट्स है तो इससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कहीं से भी आप कीजिए, बस आपको क्या करना है, हर चैप्टर के फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज कीजिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए। और ठीक है, लास्ट दिन जब जैसे कि कल आपका नीट का एग्जाम है तो रात में तो ज़रूर देखना ही है एक बार। क्योंकि फिजिक्स में आप क्या पढ़ेंगे, एक दिन पहले आप क्या पढ़ेंगे, बस फॉर्मूला ही ना देख सकते हैं। तो आपको ये चीज़ करनी है। ठीक है, उसके बाद वही फिजिकल केमिस्ट्री की तरह ही आपको इसके भी क्वेश्चंस को देखना है, जहाँ पे गलतियाँ हुई थी उनको देखना है, जो टेस्ट सीरीज दिए थे उनमें जो गलतियाँ हुई थी उनको देखना है। कैलकुलेशन मिस्टेक्स में गलती होती है तो प्रैक्टिस कीजिए, 7 दिन बचे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस भी कौन से करने हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करने हैं। अब इधर उधर देखने का वक्त चला गया, नहीं देखना है, बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना है। एक बार कीजिए, 2 बार कीजिए, जितना वक्त मिलता है उतना कीजिए। ठीक है, तो ये सिंपल तरीका होता है यार अप्रोच करने का। और ख़ास करके ना मैं उन बच्चों से कहूँगी कि जो ऐसा सोच रहे हैं कि यार मैंने तो अपना वक्त बर्बाद कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो बहुत कम दिन रह गए हैं, अब नीट पोस्टपोन नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। ऐसे थॉट्स ला करके आप लोग को कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। आप खुद सोचिए कि अगर आप सोच ही लिए हैं कि आपको नेक्स्ट ड्रॉप लेना ही है तो क्यों ना आप अभी से उसके लिए तैयारी करें। आपको पता है 7 दिन बाद आपका एग्जाम होने वाला है, भले उसके बाद जो रिजल्ट आए, ठीक है, वो बाद की बात है, लेकिन आप 7 दिन आपके पास है तो उसमें तो अपना 100% दो। तो सिंपली क्या करना है, 7 दिन आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक दिन में जितना मैक्सिमम टाइम आप पढ़ाई को दे सकते हैं उतना टाइम निकालना है और स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। ये नहीं कि लगे हुए हैं, थ्योरी पढ़े जा रहे हैं और लास्ट में फिर फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो 7 दिन में सिंपली आपको क्वेश्चंस पे मेनली फोकस करना है, टेस्ट पेपर पे मेनली फोकस करना है, जो गलतियां करते आए हैं उसी को सुधारने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। मैं आगे भी इस तरह के वीडियोस लेके आऊँगी क्योंकि आप लोग को पता है कि ये बहुत क्रूशियल टाइम है और ऐसी चीज़ें जो मेरे मन में उस वक्त पे आती थी, मेरे लास्ट दिन में क्या क्या एक्सपीरियंस रहे थे, क्या क्या गलतियाँ मैंने की थी जो मुझे लगता है कि नहीं की होती तो आज मेरे रैंक और अच्छा आया होता। तो ये सब चीज़ें मैं अपनी एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो मेरे चैनल पर बने रहें। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो लेके आऊँ आप लोग को तुरंत पता चल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।